हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका पेपर 9 जो है मॉक 9 का पार्ट 2 है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 31 हमारे में नहीं, 32 से स्टार्ट करते हैं। ए मैन इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट 1/4 ऑफ हिज कैपिटल एट 7%, another 1/4 of the capital at 8% and the remaining capital at 10% per annum. He earned rupees 700 as interest in 1 year. उसको इसने अलग अलग इन्वेस्टमेंट किए सिंपल इंटरेस्ट पे और उसको टोटल इंटरेस्ट मिला 700. हाउ मच इज कैपिटल इन्वेस्टेड? तो आपके पास कैपिटल नहीं पता, तो लेट अस सपोज द कैपिटल इक्वल्स टू एक्स. ही इन्वेस्टेड 1/4 of his capital at 7%, x upon 4th of the capital at 7% interest, another 1/4 of the capital at 8%, another 1/4 of the capital at 8% interest. ठीक है, एंड द रिमेनिंग कैपिटल एट 10%. रिमेनिंग कैपिटल क्या होगा? टोटल कैपिटल एक्स है, उसमें से हमने माइनस कर लेंगे ये दो कैपिटल्स हमने इन्वेस्टमेंट किया है, x/4 प्लस x/4 which is x minus 2/4x which is equal to 2/4x. तो 2/4 x at 10% इंटरेस्ट. ठीक है, ही अर्नड रुपीज़ 700 एज इंटरेस्ट. अब जितना भी इंटरेस्ट इसको फर्स्ट सेकंड और थर्ड में मिला उसको मिला के टोटल इंटरेस्ट बनता है 700. ठीक है, फाइंड द टोटल कैपिटल इन्वेस्ट. तो टोटल कैपिटल आपका एक्स है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एक्स मिल जाएगा x/4 मल्टीप्लाइड बाई 7/100, x/4 मल्टीप्लाइड बाई 8/100 प्लस x/2x/4 2 टाइम्स ऑफ x/4 मल्टीप्लाइड बाई 10/100 which is equals to 700. तो x अपॉन यहाँ पे भी 4 × 100 है, तो आप ये 400 डिनोमिनेटर से कॉमन कर लीजिए. आपके पास रह जाएगा 7, x/4 × 100, x/4 × 100 कॉमन, तो 20 = 700. तो ये कितना रह जाएगा? x/400 20 28 and 7 is 35 which is equals to 700. 35 to 20 x equals to 20 multiplied by 400 x equals to 800. तो कैपिटल कितना हो गया बच्चे? 800. तो टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इज 800. ठीक, 33 क्वेश्चन. ठीक है, तो आपके पास कंडीशन क्या है? द मोड and the mean of the data is 18 and 20. Mode of a data is 18 and mean is 21 respectively. Then the median of the data. अब आपको मीडियन फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है? मीडियन बेटा. अब क्या होता है हमारे पास? हमारे पास एक फार्मूला है, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. ये आपके पास फार्मूला है. तो अगर मोड आपके पास 18 है, मीन आपके पास 2 × 21 है, आपको मीडियन फाइंड आउट करना है, तो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन कर लीजिए. या जगह 18 + 2 × 21 42 which is equal to 3 into median which is equals to 8 and 2 10 0 1 4 5 6 60. तो 320. तो मीडियन आ गया बच्चे 20. तो आपको ये फार्मूला याद रखना, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. मोड किसके इक्वल है बेटा? 3 मीडियन माइनस 2 मीन के इक्वल आपका मोड. नेक्स्ट आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 34. 34 क्या है?
फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज 2 5 7 10 17 26 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 7, कोई मतलब नहीं बन रहा। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास 2 5 10, 7 नहीं है, अच्छा 7 है ही नहीं, मैं गलती से लिख रहा हूँ। ओके, तो ये बन गया आपके पास 2 5 10, 2 5 10 17 26, तो ये बन गया प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। आपको नेक्स्ट टर्म चाहिए तो प्लस 11 कर लीजिए, 6 7 37। ठीक है, फिगर आउट फ्रॉम द अमंगस्ट द फोर अल्टरनेटिव एज हाउ द पैटर्न वुड अपीयर व्हेन द ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड इन एज द डॉटेड लाइन। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट शीट को जब आप फोल्ड करेंगे तो किस तरह से आपको फिगर मिलेगी, तो जब आप इसको यहाँ पे फोल्ड करेंगे इस पोर्शन को, तो आपके पास आंसर बनेगा बेटा ए। ये पोर्शन आपका खाली रहेगा, ये पोर्शन इसको कवर कर लेगा और ये पोर्शन सारा इस पर आ जाएगा, तो आपका ए पार्ट बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, सुनीता रोड हर स्कूटी नॉर्थवर्ड्स। तो सुनीता ने जो स्कूटी को राइड किया है अबाउट नॉर्थवर्ड्स। ठीक है, देन शी टर्न लेफ्ट। अब नॉर्थवर्ड है तो हियर इज योर राइट एंड हियर इज योर लेफ्ट, देन शी टर्न लेफ्ट एंड देन अगेन रोड टू हर लेफ्ट। लेफ्ट टर्न किया उसने और अगेन लेफ्ट टर्न किया, तो यहाँ से डाउनवर्ड्स आ गई। ठीक है, लेफ्ट 4 किलोमीटर। शी फाउंड एग्जैक्टली हर सेल्फ एग्जैक्टली 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हर स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब जो आप खुद को वो पा रही है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे वेस्ट पे पा रही है, तो वेस्ट यहाँ पे हुआ। ये तो इसका इस तरह से देखेंगे तो ये आपके पास सेम पॉइंट आ गया नॉर्थ में ही, ऐसा नहीं है। क्या है, सुनीता जो है वो नॉर्थवर्ड्स उसने टर्न किया है ट्रैवल, फिर उसने क्या किया, जब लेफ़्ट टर्न किया, दिस योर राइट एंड दिस योर लेफ़्ट, तो जब उसने लेफ़्ट टर्न किया तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, फिर उसने अगेन लेफ़्ट टर्न किया और यहाँ। ठीक है, नाउ शी इज़ फाइंडिंग हर सेल्फ एग्जैक्टली 2 किलोमीटर वेस्ट। अब यहाँ पे इसका पोजीशन है, यहाँ पे ईस्ट होगा, यहाँ पर वेस्ट होगा। नाउ शी इज़ फाइंडिंग 2 किलोमीटर्स टू हर वेस्ट एंड अगेन रोड टू द लेफ्ट, ये 4 किलोमीटर डिस्टेंस है। क्वेश्चन को मैं दोबारा रीड आउट करता हूँ। सुनीता रोड हर स्कूटी नॉर्थवर्ड, तो नॉर्थवर्ड उसने स्कूटी को राइड किया, उसके बाद देन टर्न लेफ्ट, देन शी टर्न लेफ्ट मूव सम डिस्टेंस एंड देन अगेन रोड टू हर लेफ्ट, दोबारा लेफ्ट की तरफ टर्न किया है। ठीक है, 4 किलोमीटर लेफ्ट, 4 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है एंड शी फाउंड हर सेल्फ एग्जैक्टली। अब उस खुद को कहाँ पा रही है, 2 किलोमीटर दूर पा रही है टू हर स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से 2 किलोमीटर दूर पा रही। हाउ फार डिड शी राइड नॉर्थवर्ड्स, तो कितना उसने नॉर्थवर्ड जो डिस्टेंस कवर किया था, तो वो नॉर्थवर्ड डिस्टेंस अगर ये 4 किलोमीटर है तो ये भी 4 किलोमीटर होगा, तो डिस्टेंस इज योर 4 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा 39th क्वेश्चन। 19th टर्म ऑफ एन एपी, एक आपके पास एक एपी गिवन है 1074। फाइंड द 19th टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 10, एपी आपके पास गिवन है, तो डी कितना आ जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना है आपके पास 7, तो 7 माइनस 10 इक्वल्स टू -3, तो दिस इम्प्लाइज कॉमन डिफरेंस डी इक्वल्स टू माइनस। तो यू हैव टू फाइंड द 19th टर्म, तो A19 किसके इक्वल हो जाएगा, A प्लस 18D, A इज योर 10 प्लस 18, डिफरेंस इज योर -3, तो दिस योर 10 माइनस
54, तो ये आ जाएगा -44। आंसर इज योर बी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा 40। हाँ, अंजू नोटिस द रिफ्लेक्शन ऑफ द हैंड्स ऑफ द वॉल क्लॉक इन द मिरर। एक वॉल क्लॉक है जिसका रिफ्लेक्शन उसने देखा मिरर में, शोज द टाइम 6:15 इन मिनट्स। व्हाट इज द एक्चुअल टाइम? तो रिफ्लेक्शन में 6:15 शो हो रहा है, कैसे फाइंड आउट करते हैं? या तो रिफ्लेक्शन बना लीजिए, यहाँ आपके पास है 6:15 आपको टाइम शो हो रहा है रिफ्लेक्शन में, तो बाकी जो टाइम रह गया हम उसमें से फाइंड आउट कर लेते। तो हमारे पास क्या है, टोटल टाइम होता है 23 और 60 मिनट्स। हम 24 आवर्स भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ मिनट्स में है तो हम 23 आवर्स एंड 60 मिनट्स उसको कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यू आर लेफ्ट विद 45 मिनट्स एंड ये किधर आ जाएगा, दिस इज योर 17 आवर्स। नाउ यू आर लेफ्ट विद 17 आवर्स एंड 45 मिनट्स। अगर आप इसको 12 आवर के साथ कंपेयर करें तो दिस योर 12 आवर प्लस 5 आवर एंड 45 मिनट, तो योर टाइम इज 5 आवर एंड 45 मिनट्स। 5 आवर एंड 45 मिनट्स। 43rd क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द अल्टरनेट फिगर विच कंटेन्स फिगर एक्स। ए नहीं है बेटा यहाँ पे, एक्स विच कंटेन्स फिगर एक्स फिगर जिसमें प्रेजेंट है, तो वो आपके पास आ जाएगा बेटा। इसको देखिए कि किस में ये फिगर प्रेजेंट है, तो ये आपका जनरल ऑब्जर्वेशन है, तो दिस इज ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 46। अमंग द 4 आंसर फिगर्स विच वन कुड बी फाउंड फ्रॉम द कटआउट्स ऑफ दिस फिगर। तो इसके कटआउट से कौन सा फिगर जनरेट होता है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें बेटा तो ये आपके पास 2 ही ऑप्शन है, इस तरह से 2 ही ऑप्शन है। लेकिन अगर इसमें देखें तो एक ऑप्शन ये यूज़ हो रहा है कि यहाँ पे, यहाँ 4 ऑप्शन यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे भी 4 ऑप्शन यूज़ हो रहे हैं, 2 इस तरफ 2 इस तरफ। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन तीनों में से कोई भी पार्ट नहीं है, ऑप्शन आपका ए पार्ट आ गया। ठीक है, चूज द ऑल्टरनेटिव विच मोस्ट क्लोजली रिजेंबल मिरर इमेज ऑफ मार्कर। मार्कर का मिरर इमेज आपको फाइंड आउट करना है 47। मार्कर का मिरर इमेज, तो मिरर इमेज आपका आर इस तरह से आ जाएगा, ई इस तरह से आ जाएगा, के इस तरह से आ जाएगा, आर फिर इस तरह से आ जाएगा, ए सेम ही रहेगा। तो ये आंसर देख लीजिए, आर ई के, ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे डब्ल्यू कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे के सीधा लिख दिया, के आपके पास जब मिरर इमेज होगा तो के रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा 51। सुमित सोल्ड अ टेलीविज़न फॉर 15,000। तो सेलिंग प्राइस उसने क्या डिसाइड किया, 15,500 एंड सफर्ड ए लॉस ऑफ 20%। लॉस ऑफ 20%। व्हाट इज़ द प्राइस डिड ही बाय अ टेलीविज़न। कितने में उसने खरीदा। अगर 20% उसको लॉस हुआ है तो मतलब उसको पेमेंट जो मिला है उसको 80% मिला है। दैट मीन्स 80% ऑफ समथिंग, तो दिस इज 80/100 ठीक है, तो ये करेंगे आप लोग, तो ये कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना आएगा ये, हाँ इसको मुझे चाहिए 1.5। ठीक है, तो अगर हम इसको करें कितना आएगा ये, इसको हम
इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो ये बनेगा 3875 और ये आ जाएगा 5। एक्स कितना आ जाएगा 3875 मल्टीप्लाई बाई 5। 5 5 से 25, 5 टू कैरी 35 36 7 3 5 40 3 43 3 4 5 15 एंड 4 19 19375। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, cos x minus y equals to under root 3 upon 2 and sin x plus y is to 1 where x is greater than y, x is greater than y ये given है आपके पास, then the value of y, find the value of y। तो आपको पता है दिस इज cos x minus y, cos x minus y अंडर रूट 3 अपॉन 2 कब होता है, cos 30, दैट मीन्स x माइनस वाई इक्वल्स टू 32। अब ये sin x प्लस वाई, तो sin x प्लस वाई 1 कब होता है, sin थीटा 1 कब होता है, sin 90, दैट मीन x प्लस वाई इक्वल्स टू। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे, हमें y का वैल्यू चाहिए तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर डालेंगे, x प्लस वाई माइनस, तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे विच इज़ 90 माइनस 30, तो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 60, x एंड x गोना कैंसिल, ट्वाइस ऑफ y इक्वल्स टू 60, तो y इक्वल्स टू 30। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा 54th क्या है, सेलेक्ट द फिगर from the given 4 alternatives which when placed in a blank space of the problem figure could complete the pattern। तो इस पैटर्न को कौन सा फिगर कंप्लीट करेगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो आपको इस तरह से फिगर यहाँ पे चाहिए, अपोजिट कौन है, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो आपको ये इस तरह से चाहिए, ठीक है। तो अब देख लीजिए ये आ जाएगा, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। 56, 1st February 2004 is your Wednesday, then the day on 3 March, 1st February that is Wednesday। अब 2004 4 ये कितना हो जाएगा 520 डिविजिबल है, दैट मीन्स दिस इज अ लीप ईयर। तो फरवरी में नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे 29, ठीक है। फिर आ जाएंगे 3 मोर डेज मार्च के, आपको 3 मार्च का चाहिए, 3 मार्च कितने हो जाएंगे 31। अब 31 डेज है, 32 डेज, ठीक। तो 32 डेज हैं अगर, तो वीक्स बना लेते हैं, वीक कितने बनेंगे, रिमाइंडर इज 4, ठीक है। रिमाइंडर अगर 4 है तो आपके पास डेज कितने आ जाएंगे, इट्स वेडनेसडे, तो वेडनेसडे तक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो वेडनेसडे से स्टार्ट होगा, ट्यूसडे पे ख़त्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट 4 डे आ गया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इज़ योर आंसर, ठीक है। आंसर इज़ योर सैटरडे। 57, 6, 24, 60, 120, 211, 336। फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है। अगर आप इसमें देखेंगे तो दिस इज +18, 36, दैट मीन 18 मल्टीप्लाई 2 इज 36। अब ये कितना आ जाएगा 36, ये +60 है, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे नहीं करें तो ये आप इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे +18 ही रखिए और यहाँ पे कितना हो जाएगा 18,
24 प्लस 24, चलो यहाँ प्लस 6 आ गया, इसमें भी प्लस 6 होगा तो 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस 30 होगा तो 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90, तो ये कितना आना चाहिए था 0, 210। अब 210 अगर आया है ठीक है, तो 210 से आगे कितना होना चाहिए, ये 6 है 30, तो 24 में प्लस 6 करेंगे तो 36 होगा, ठीक है। तो 90 में 36 अगर ऐड होगा तो कितना आएगा 126, तो 126 और 210 करेंगे तो 336 आ जाएगा। दैट मीन्स दिस इज योर बैड। 58th क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 81 प्लस क्यूब रूट ऑफ 64 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ 260। ये 4 स्क्वायर ये कैसे कैंसिल होगा, ये कैंसिल ही नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे बच्चे करेक्शन है, ये जो कंडीशन है ये स्क्वायर रूट कंप्लीट है, इसका देख लीजिएगा। तो ये जो करेक्शन है वो ये है कि यहाँ पर स्क्वायर रूट कंप्लीट है। अब कुछ बात बनेगी, तो 81 है तो आप इसको स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर कर लीजिए, तो 64 है तो 4 क्यूब 64 होगा, और ये क्यूब रूट है तो 1/3 कर लीजिए। ये स्क्वायर रूट है, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 प्लस 6 क्यूब इज़ 206, और ये क्यूब रूट है तो 1/3 कर लीजिए। तो दिस इज़ 9 प्लस 4, ये 3 और 3 कैंसिल, ये 3 और 3 कैंसिल, अपॉन 9 प्लस 16 प्लस 6, तो ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 6 स्क्वायर था यहाँ पे 4 स्क्वायर 27, क्यूब है ये 27 होगा, ठीक है। तो 27 और 6 कितने हो जाएंगे 33 एंड 16, 6 एंड 3 9, 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49 और 30 which is 13/7 is your answer, ठीक है। 59, choose alternatively the most closely resemble the water image of this figure। ठीक है, तो इसका इमेज बनेगा, अगर ये वाटर इमेज की बात कर रहे हैं तो वाटर इमेज इस तरह से आएगा, तो ये इस तरह से है, तो इस तरह से जाएगा, रिवर्स होता जाएगा, आई थिंक यही होना चाहिए, ऑप्शन सी 15 सी बार, हाँ जी ठीक है। तो हो गया ये आपका मॉक 9, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू फॉर द क्लास।